आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। विधानसभा उपचुनाव, राज्य के 15 क्षेत्रों में आज हुए मतदान। अतनी में बीजेपी से महेश कुमतहल्ली, कांग्रेस से गजानन मंगसूली, यूपीपी से डॉक्टर नागनाथ यादगिर, हुंसूर में एच विश्वनाथ, बीजेपी से एचपी मंजुनाथ, कांग्रेस से सोमशेखर, जेडीएस से रानीबेन्नूर में अरुण कुमार गुप्ता, बीजेपी से केबी कोलीवाड़, कांग्रेस से मल्लिकार्जुनप्पा, जेडीएस से शिवाजी नगर से एम शरवण, बीजेपी से रिजवान अरशद, कांग्रेस से तनवीर अहमद, जेडीएस से गोकाक में रमेश जारकीहोली, बीजेपी से लखन जारकीहोली, कांग्रेस से अशोक पुजारी, जेडीएस से विजयनगर में आनंद सिंह, बीजेपी से वेंकटराव घोरपड़े, कांग्रेस से एनएम नबी, जेडीएस से हिरेकेरूर में बीसी पाटिल, बीजेपी से बीएच बन्नीकोड़, कांग्रेस से देवेंद्रप्पा, यूपीपी से यशवंतपुर में एसटी सोमशेखर, बीजेपी से पी नागराज, कांग्रेस से टीएन जवरेगौड़ा, जेडीएस से केआरपुर में भैरती बसवराज, बीजेपी से एम नारायण स्वामी, कांग्रेस से सी कृष्णमूर्ति, जेडीएस से होसकोटे में एन नागराज, बीजेपी से पद्मावती सुरेश, कांग्रेस से शरद बच्चेगौड़ा आजाद उम्मीदवार हैं। कागवाड़ में श्रीमंत पाटिल, बीजेपी से राजू कागे, कांग्रेस से श्री साई तुगशेट्टी, जेडीएस से महालक्ष्मी लेआउट से एन गोपालಯ್ಯ, बीजेपी से एम शिवराजू, कांग्रेस से डॉक्टर गिरीश नासी, जेडीएस से यल्लापुर में हेब्बार शिवराम, बीजेपी से भीमण्णा नायक, कांग्रेस से चित्रगौड़ा, जेडीएस से चिकबल्लापुर में डॉक्टर के सुधाकर, बीजेपी से एम अंजनप्पा, कांग्रेस से एन राधाकृष्णन, जेडीएस से केआर पेट में केसी नारायण गौड़ा, बीजेपी से केबी चंद्रशेखर, कांग्रेस से और देवराज बीएल, जेडीएस से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोपहर तक मतदान में मतदाताओं की कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं दी। अब 9 दिसंबर को नतीजे आएंगे, जिसके बाद ही राज्य की सियासत में स्थिर सरकार की रचना के बारे में अटकेली लगाई जा रही है। अब देखना है कि मतदाता क्या फैसला लेते हैं। निराश्रित केंद्र पहुंचे जिला अधिकारी। बीजापुर शहर के अफजलपुर टक्के में स्थित निराश्रित केंद्र पहुंचे जिला अधिकारी वायस पाटिल ने इनके अचानक पहुंचने पर केंद्र के अधिकारी विचलित दिखाई दिए। मानसिक अस्वस्थ और जिंदगी के आखिरी पड़ाव में पहुंचे 130 से अधिक बेसहारा सीनियर सिटीजन यहां आश्रित हैं। इनका खाना पीना देखभाल सब कुछ यहां के अधिकारियों को सुपुर्द किया गया है। जिला अधिकारी ने इस केंद्र के अधिकारी महेश पोतदार और सुपरिटेंडेंट पद्मजा पाटिल से जानकारी ली और इन निराश्रित लोगों को अच्छा खाना और देखभाल के निर्देश दिए। डीसी ने चाकू से घोंपकर युवक की हत्या। बीदर जिले के बसव कल्याण तालुका में यह वारदात हुई है। शहर के हरलैया गवी के सामने स्थित कतरी लेआउट में लाश बरामद हुई है। मृतक की पहचान 24 साल अलाउद्दीन के नाम से हुई है। गर्दन और पेट पर गहरे जख्मों के निशान पाए गए। हत्या की किस कारण हुई है इसका अभी पता नहीं चल सका। नगर पुलिस थाने के पीएसआई सुनील कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हैं। जेडीएस के साथ कोई गठबंधन नहीं, सिद्धरामैया का खुलासा। आज हुबली के एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने ईश्वरप्पा का बयान कि सिद्धरामैया के सर पर सीएम बनने का भूत सवार है पर पलटवार करते हुए कहा कि मैंने कहीं भी नहीं कहा कि मैं ही सीएम बनूंगा। इतना कहा है कि अगर इस उपचुनाव में बहुमत मिला तो सरकार की रचना हो सकती है। यह बीजेपी के नायकों में नैतिकता ही नहीं है, जो मुंह में आया वो कह देते हैं। ये लोग पिछले दरवाजे से अधिकार में आए हैं, पहले जनता का फैसला देखना है। जेडीएस के साथ फिर से गठबंधन को नकारते हुए कहा कि यह मुमकिन नहीं है। रिजवान अरशद ने जनता से वोट डालने की अपील की। पिछले लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले कांग्रेस नायक रिजवान अरशद इस बार इस उपचुनाव में अल्पसंख्यकों का क्षेत्र कहलाने वाले बेंगलुरु के शिवाजी नगर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज अपनी पत्नी नाजिया के साथ
वोट डालने पहुंचे रिजवान ने मीडिया से बात करते हुए जनता से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। आज का दिन प्रजाप्रभुत्व का त्यौहार है। इसी क्षेत्र से जीते रोशन बेग ने पिछले दिनों कांग्रेस नायकों पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा दिया था। यशवंतपुर में 96 साल बुजुर्ग ने अपना हक अदा किया। विधानसभा उपचुनाव के चलते अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बेंगलुरु के यशवंतपुर में 96 साल तिम्मप्पा नागदेवन हल्डी ने मतदान किया। उसी तरह खुशी खुशी पहुंची 90 साल पुट्टम्मा। बहुत से विकलांगों ने भी यहां वोट डालने पहुंचे, जिनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई। इस इलाके में स्थित वज्रहल्डी के 4 मतदान केंद्र खाली खाली दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि कुछ कंपनियों ने छुट्टी नहीं दी, ज्यादातर लोग काम में मसरूफ रहे, जिसके कारण मतदाताओं की संख्या में बड़ी कमी दिखाई पड़ी। गनमैन सुरक्षा से पूर्व सचिव यूटी कादर का इनकार। विधायक तनवीर सेठ पर हमले के बाद सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। इसी के चलते कांग्रेस के पूर्व सचिव यूटी कादर को गृह मंत्री ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गनमैन को तैनात करने की बात कही थी, मगर कादर ने इनकार कर दिया। इस वजह पर बोलते हुए पूर्व सचिव ने कहा कि आसपास सुरक्षा कर्मी और पुलिस को देखकर लोग मिलने से कतराते हैं। जब मैं सचिव था तो एक व्यक्ति ने यही बात कही थी, उसी दिन से मैं सुरक्षा से इनकार कर दिया हूं, कहा कादर ने। बड़ी मछली जाल में। शिवमोगा जिला तीर्थहल्ली तालुका के मंडीगड्डी ग्राम के तुंगा नदी इलाके में संतोष नामक मछुआरे के जाल में बड़ी मछली फंस गई, जिसको कुरुड़ी मछली कहते हैं। अमूमन इस इलाके में ऐसा कभी नहीं होता। बताया जा रहा है कि इस मछली का वजन 80 किलो से अधिक है। संतोष को खुशी ही है, पर सारे ग्राम में भी इस मछली को देखकर खुशी की लहर दौड़ गई है। बावड़ी में मिली सड़ी गली युवक की लाश। बीजापुर जिला इंडी तालुका के रेलवे स्टेशन के पास स्थित बावड़ी में इंगड़गी ग्राम के 20 साल गंगप्पा अर्जुन पाटाली की सड़ी गली हालत में लाश मिली है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या करके उसकी लाश को बावड़ी में फेंक दिया गया है। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। घटना इंडी पुलिस थाना व्याप्ति में घटी है। विधानसभा उपचुनाव 4 बजे तक का वोटिंग रिकॉर्ड। राज्य के 15 क्षेत्रों में उपचुनाव के चलते मतदान आज सुबह से शुरू हुआ है। आज 4 बजे तक अतनी में 56, होसकोटे में 55, यशवंतपुर में 40, केआरपुर में सबसे कम 30%, महालक्ष्मी लेआउट में 31%, चिकबल्लापुर में सबसे ज़्यादा 61, यल्लापुर में 57, कागवाड़ में 52, होसकोटे में 55, गोकाक में 54%, विजयनगर में 48%, हुंसूर में 58, हिरेकेरूर में 57, रानी बेन्नूर में 54%, शिवाजी नगर में 33 मतदान हुआ। बीजापुर में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए उठाए गए नए कदम। आज बीजापुर जिला एसपी प्रकाश निकम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजापुर में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मगर उसके मुकाबले शहर में रास्तों की संख्या कम है। शहर भर में ट्रैफिक की समस्या बहुत बढ़ गई है। नए पुलिस थाने बनाने के लिए जमीन, इमारत का निर्माण और सरकारी परमिशन के लिए बहुत दिन लग जाएंगे, जिसके चलते तात्कालिक तौर पर शहर में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 6 अतिरिक्त एएसआई और 50 पुलिस सिब्बंदियों को देकर आदर्श नगर और एपीएमसी थाना इलाके के कानून व्यवस्था और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बीएलडी अस्पताल के पास एक थाना, गोल गुम्बद थाने के पास दूसरा और जलनगर पुलिस थाने की व्यवस्था के लिए बागलकोट क्रॉस के पास अतिरिक्त पुलिस थाना बनाकर ट्रैफिक कंट्रोल करने की बात कही। शहर में वन वे करके इसकी शुरुआत की गई है। ये काम व्यापारी और जिम्मेदारों से चर्चा करके कदम उठाए गए हैं, इसीलिए तमाम नागरिकों को भी इनका सहयोग देने की बात कही जिला एसपी प्रकाश निकम ने। इस मौके पर एमएलसी सुनील गौड़ा पाटिल, नगर विधायक बसन गौड़ा पाटिल, व्यापारी और कई जिम्मेदार रहे मौजूद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।